हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र नाम में आप सबों का स्वागत है। मैं रेवरेंड मेहर सैमुअल, हिमाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी प्रदेश अध्यक्ष, आज आपके बीच में आया हूँ। आप लोग सभी जानते हैं कि आज पूरी दुनिया में पाम संडे मनाया जा रहा है और अलग अलग तरीके से लोगों ने उसको मनाया गया है बाइबल के अनुसार, और अलग रीति से भी मनाया गया होगा। लेकिन सच में आज हिमाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी ने भी एक पाम संडे के उपलक्ष्य में प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया और बहुत सभी लोगों ने बड़े खुशी और आनंद के साथ मेरे परिवार ने और कुछ लोगों ने इसको मनाया। और आज जो खास दिन है, आज की जो बात है पाम संडे के बारे में मैं कुछ बातें देना चाहूँगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान, कितना सामर्थी परमेश्वर है, और जब वो किसी चीज़ की रचना करता है उसकी वैल्यू को भी जानता है और उसके हर चीज़ को पहचानता है। इससे पहले मैं तमाम जितने भी मसीह भाई बहन हैं, सेवक लोग हैं, लीडर हैं, एल्डर्स हैं, ब्रदर्स हैं, डिकन्स हैं, जहाँ जहाँ भी उपवास और प्रार्थना वो कर रहे थे और पवित्र दिनों में, और उनकी उपवास प्रार्थना प्रभु ने सफलता दी है, सफल किए हैं। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनको बहुत प्रभु आशीष दे, उनके परिवारों में, बच्चों में, उनके स्वास्थ्य में और उनके हर एक मिनिस्ट्री में प्रभु बहुत बहुत आशीष दे, उन्हें बढ़ाए। और साथ साथ में समस्त पूरे भारतवासियों को भी मेरी ओर से नमस्कार। प्रिय साथियों, आज जैसे कि आप जानते हैं पाम संडे उसे इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिंदी में कहें तो खजूर का एतवार, खजूर एतवार उसे हम जरूर कहेंगे। और साथ साथ में मेरे साथियों बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बाइबल के अनुसार देखें तो वो गधी पर सवार होके आया। खजूरों की डालियाँ देखते हैं लहराते हुए लोग, और होशाना का शब्द लहराता है। चौथा लोग चादरें बिछाते हैं और पांचवा के लोग उनका स्वागत करते हैं। ये सारी 4-5 बातें हैं, इनके ऊपर मैं थोड़ा सा बात को बताना चाहूँगा। प्रिय साथियों, जैसे आप जानते हैं कि बाइबल को जिन्होंने ने पढ़ा है और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो ज़रूर इस संदर्भ को पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह जब अंतिम यात्रा में जा रहे थे, जब ये यात्रा थी, इस यात्रा का नाम था विजय यात्रा। आप जानते हैं कि बहुत सारे दुनिया में आज भी हम देखते हैं कि कुछ यात्राएं रखते हैं, पद यात्राएं रखते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की यात्राएं रखते हैं। उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने एक विजय यात्रा रखी थी कि अब मैं विजय की ओर जा रहा हूं और अब मैं मरने के उपरांत जी उठना है। ये उसका वायदा परमेश्वर की ओर से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर था, पूर्ण पवित्र पुत्र था, और पूर्ण ही वो क्या था, इस जगत में मनुष्य के रूप में आया था। और उसने ये बताया कि परमेश्वर कैसा होना चाहिए और परमेश्वर कैसे प्रेम करता है और परमेश्वर सारी व्यवस्था कैसे लोगों पर पूरी तरह काबिल करता है। साथियों, पहली बात कि जब यीशु मसीह जब वहाँ पर प्रवेश किए, यरूशलेम की ओर यात्रा में जा रहे थे, तो बहुत सारे लोग उनके साथ थे, और वे लोग ऐसे थे जो गरीब थे और निराशावान लोग थे, जो प्रभु के साथ जुड़े थे, जो प्रभु के वचन को जाने थे। कईयों ने चंगाइयाँ पाई थी, कईयों ने बहरों को शब्द दिया था, कई लंगड़े चलाए थे, कई प्रकार के मिरेकल परमेश्वर ने उनके जीवनों में किए थे। और कईयों को परमेश्वर जब वचन देता था तो उनको परमेश्वर के वचन बड़े अच्छे लगते थे, उनके साथ थे। कई लोग रोटी खाने के लिए उनके साथ चलते थे, और ये सारे दिन थे। लेकिन यीशु मसीह जब वहाँ से गुजरा तो पहली बात कि यीशु जिस गधे में चलना था, यीशु ने पहले ही बताया अपने चेले को कि एक घर में चाहिए, और उस घर में उस वहाँ एक गधी का बच्चा होगा और उसको लेके आए। ना तो उसके ऊपर कोई बैठा है, ना तो उसकी कोई सवारी कर रखी है, ना कुछ। आप जाइए, उसको खोल के लेके आइए। यदि कोई उसको पूछता है मालिक, तो कहिए कि उसको यीशु को उसका प्रयोजन है, उसके इंतज़ाम के लिए ये किया जा रहा है। इसका मतलब परमेश्वर सारे इंतजाम करने वाला है, परमेश्वर सारी बातों को जानते हैं। और गधी का बच्चा ही क्यों चुना? आमीन, हालेलुया। और उस समय आप देखते होंगे रोमी साम्राज्य था, और रोम का राज्य वहाँ पर स्थापित था, और रोमी लोग बड़े कट्टर हुआ करते थे और बड़े अत्याचार करते भी थे।
और साथ साथ में यीशु मसीह को दबाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत सारे फरीसी लोग, सदूकी लोग और बड़े ज्ञानी लोग वो यीशु मसीह की बात को ना मानने वाले, उसके प्रचार को ना करने वाले, उसको रोकने लगे थे। लेकिन यीशु मसीह जब उस गधी के बीच में उस गधी के बच्चे के ऊपर बैठा तो उसने ये एक बात को बताया कि ये जो गधी का बच्चा जो है, जिसने इस पूरे संसार, जिस संसार ने इस गधे के बच्चे को नकार दिया। कई लोग आप देखते होंगे कि गधे के बच्चे को देखते ही सुबह सुबह कोई व्यक्ति देखे तो वो कहता है यार आज मैंने इसका मुंह देख लिया, ये अच्छा नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसे जानवर का चुनाव किया जिसको लोग नकारते हैं। परमेश्वर ने उसको बनाया है। परमेश्वर ये बताना चाहते थे कि जिस चीज को परमेश्वर ने बनाया है उसकी अहमियत को परमेश्वर जानता है। आप उसके न्यायी नहीं है, वो खरा है या बुरा है। और परमेश्वर जब उसके बीच में जाए, राजा घोड़े में आता है, आप देखते हैं प्रधानमंत्री आता है, मंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, कैबिनेट मंत्री आते हैं, सांसद आते हैं या कोई बड़े बड़े अधिकारी आते हैं तो बड़े ढोल धमाके के साथ और बहुत सारे बैंड बाजाओं के साथ बहुत सारे इंतजाम किए जाते हैं। कोई ट्रैफिक जाम हो जाते हैं, कई लोगों की सड़कें बदल दी जाती है, बहुत सारे इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन दुनिया का जो राजा आया वो बताना चाहता है कि राजा चाहे गधे पे आए, चाहे घोड़े पे आए या किसी ऐसे में, राजा की अपनी पहचान होती है, राजा के अपने गुण होते हैं और अपने वो उससे लोग जानते हैं। यीशु मसीह गधे पे आया, लोगों ने फिर भी उसका स्वागत किया और प्रभु ये बताना चाहते थे कि स्वागत किया। और गधे का मतलब था कि वो गधा बेचारा एक शांति का प्रतीक बताया गया। बाइबल के अनुसार गधा जो है वो शांति का प्रतीक है कि शांति का राजा उसके ऊपर बैठा है, जो गधे के ऊपर। आमीन। एक ऐसे जानवर पर जो दुनिया नकारती है। तो गधा जो था वो भी बड़े खुश होकर आगे चल रहा था। उसको मालूम था कि आज दुनिया का राजा जो क्रिएटर है, जो बनाने वाला है, आज मेरे ऊपर सवारी कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और गधा भी आप इस बात को समझ रहा था कि लोग जब वो गुजर रहे थे तो लोगों ने चद्दरें बिछाना शुरू कर दी है और टहनियाँ और लहराना शुरू कर दी है और बड़ी खुशी के साथ जा रहे थे। तो गधे का ने मतलब था कि यीशु यहाँ पर एक चीज़ को बताना चाहते कि जो राजा है वो एक बड़े नम्र स्वभाव का होना चाहिए। उसको चाहे हाथी मिले, घोड़ा मिले, उसे चाहे गधा मिले, लेकिन उसको फूलना नहीं चाहिए, उसे घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे मैं परमेश्वर हूँ, मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ, मैं चाहे गधे पे बैठूँ चाहे किसी के ऊपर भी, लेकिन मैं कौन हूँ मुझे लोग जानते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि लोगों ने क्या किया कि खजूर की टहनियाँ लेके गीत गा रहे थे, खजूर की टहनियाँ लहरा रहे थे। जो खजूर की जो टहनियाँ ही वो ही क्यों, रोम के साम्राज्य में तो झंडे लगते थे, रोम के साम्राज्य में बहुत कुछ चीज़ें होती थी, लेकिन उस दिन वो खजूर के ही क्यों? क्योंकि खजूर की भी वैल्यू जंगल में देखें तो इतनी ज़्यादा नहीं है उसके पेड़ की। क्योंकि किसी दोहा कहा है, अगर आप जानते हैं उस दोहे को, कबीरदास ने इस दोहे को बहुत अच्छी तरह से कहा है कि पंछी को तो छाया नहीं लेकिन फल लगे अति दूर। इसका मतलब उसको कंडेम किया गया है। लेकिन यीशु मसीह के जब उस स्वागत के लिए वो टहनियों का स्वागत किया गया, टहनियाँ लहराते हुए आगे बढ़े हैं, उस पेड़ का भी मान प्रभु ने रखा है, उसकी टहनियों का भी मान रखा है कि इसकी भी वैल्यू है। क्योंकि मैं जानता हूँ मैंने जिस पेड़ को बनाया है वो पेड़ भी एक अच्छा है। अगर आप देखेंगे, अगर अपने बचपन में जाएंगे, अगर आप गांव की लाइफ को देखेंगे, हम गांव में जब रहते थे तो क्या होता था कि गांव में इस पेड़ को क्या करते थे, काटते थे और इसको बीच से फाड़ते थे और बीच में एक गिरी निकलती है और बड़ी मीठी होती है और बड़ी ठंडी होती है। आप कभी उसको देखें, पर हम कभी भी उसको गहराई की ओर नहीं जाते हैं। कई बार हम उसको देखना नहीं चाहते मेरे प्रियो। अगर उसके फल ऊंचाई पे लगते हैं, उसके कांटे चारों तरफ है, लेकिन वो जब फल पक जाते हैं तो बड़े मीठे होते हैं प्रियो साथियों। और जब वो टहनियाँ लहराई गई है, परमेश्वर जानता है वो पेड़ मैंने बनाया है, उस पेड़ की वैल्यू भी वहाँ पर बनी है। तीसरी बात हम देखते हैं कि एक शब्द वहां पर गूंजता है, होशाना होशाना होशाना। होशाना शब्द एक ग्रीक का शब्द है और उस शब्द का मतलब है विजय। और विजय की जीत हमारी है, जीत हमारी है, जीत हमारी है। ऐसा क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि साम्राज्य जो रोमी साम्राज्य है वे लोग उनको दबा रहे थे।
मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग जो सचमुच जो उनको दबाए जा रहा है, लेकिन जितने भी लोगों ने यीशु मसीह का सहारा लिया है वो विजय की ओर गए हैं, वो आगे बढ़े हैं। और सचमुच आगे देखा तो वो यीशु को मालूम था कि मैंने वहाँ यरूशलेम में प्रवेश करना है और मेरी मृत्यु का इंतजाम है और मैं वहाँ मरने के बाद जी उठूंगा। इसके बारे में मैं अगले संदर्भ में कहूँगा। और आगे देखते हैं, चौथी बात देखते हैं कि लोगों ने क्या किया कि राजा का स्वागत किया है। हालेलुया। और एक कैसे राजा का स्वागत किया जाता है, कैसे लोग एक्सेप्ट करते हैं आज अपने लीडर को, आज अपने अगुए को, आज अपने सचमुच अन्यायियों को हम कैसे रिस्पेक्ट देते हैं, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर को कैसे रिस्पेक्ट देना है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। लोगों ने क्या कर दिया कि नंबर 5 भी देखे, लोगों ने कपड़े बिछाना आरंभ कर दिए, इतने तक कि वहाँ जगह कोई फर्श नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किए, अपने चद्दर और कंबल वहाँ पे बिछाना आरंभ किए हैं। इसका मतलब है कि परमेश्वर का लोग स्वागत कर रहे थे, परमेश्वर को एक्सेप्ट कर रहे थे, परमेश्वर को जान गए थे कि अब विजय हमारी है। आमीन। मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि ये जो पाम संडे है, ये जो पवित्र खजूर का दिन है, आज बहुत सारी आराधना करी जा रही है, आज बहुत सारे लोग फास्टिंग में हैं, बहुत सारे लोग सचमुच प्रभु उन्हें इस्तेमाल करे और विजय के रास्ते पर पहुँचे, उस विजय की पथ यात्रा में जाएं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा प्रिय साथियों। और जैसे उस प्रकार जो भीड़ को आप देखते हैं, भीड़ का जो कार्यक्रम है वो एकता को दर्शाता है। मैं फिर से कहना चाहूँगा, पाम संडे के इशारे को समझिए कि अपने राजा, अपने अगुए, अपने लोगों का किस तरह प्यार, प्रेम और आदर भाव और सत्कार के साथ स्वागत किया जाता है। उसी प्रकार सच में एकता में तुम बढ़ोगे तो उसमें बल है। और मुहावरा भी लिखा गया है कि एकता में बल है। मेरे प्रियो, आप हमारा समाज जो लोग बिखरे हुए हैं, मेरा निवेदन है आज इस पाम संडे के उपलक्ष्य में आप सभी लोग एक एकत्रित हों, इकट्ठे हों और प्रभु यीशु मसीह की महिमा करें। हम पूरे कहीं पे भी हों, जहाँ भी हैं, आराधना करें, संपर्क साधें, अपने लोगों से मिलें, अपने लिए काम मत करें, यीशु के लिए काम करें, यीशु के राज्य के लिए काम करें। परमेश्वर विजय आपको जरूर देगा। मेरे प्रियो, आज तुम कई दासों को अकेला छोड़ देते हो, कई लोगों को नकार देते हो, कई चीज़ों को छोड़ जाते हैं, लेकिन यीशु से सीखे कि वो कितना नम्र है। आज हमारे लोग, बहुत सारे लोग घमंडी हो चुके हैं, बहुत सारे लोग घमंड में चढ़ गए हैं, लेकिन यीशु को देखना। आज हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में, आज बड़े बड़े प्रचार करते हैं, लेकिन वो यीशु आज हमें समझाना चाहते हैं इस पाम संडे के उपलक्ष्य में कि तुम कितने ही बड़े क्यों ना हो, बड़ी नम्रता के साथ आगे आए, अपने राजा का, अपने लोगों का, अपने अगुओं का आदर करें, स्वागत करें और एकता में चलें। और एकता में बल है और उन डालियों को लहराते चलें। अगर कोई खजूर के पेड़ की तरह अपने आप को अकेला है, उसको भी साथ ले चलें, उसको भी लहराते चलें। अगर कोई भाई अकेला है हमारे बीच में, उसको भी साथ लेके चलें। मैं सच में इस विजय की यात्रा के लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अच्छा है, परमेश्वर भला है। आइए मैं आप सबों के लिए एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ। पहला, मैंने आपको बताया कि सचमुच दुनिया का राजा पहले जब आया तो सच में बड़ी नम्रता के साथ आया। दूसरा, सचमुच हम देखते हैं कि लोगों ने वहाँ पर क्या किया कि जो चद्दरें बिछाना शुरू कर दी गई है और वह है रिस्पेक्ट, आदर। और फिर हम देखते हैं कि ये एक बार फिर हम उस चीज़ को देखते कि लोग होशाना होशाना गाते हैं। सब लोग कहते हैं कि विजय हमारी है, जीत हमारी है, क्योंकि यीशु जो मेमना आ चुका है। हालेलुया। और उसमें हम देखते हैं कि खजूर के पेड़ को भी प्रभु ने महत्व दिया। हर एक व्यक्ति की सेवकाई को महत्व प्रभु देगा। तुम न्याय नहीं करने वाले हो, न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आपके कामों का प्रतिफल परमेश्वर देगा। आप किसी को गलत ना ठहराएं, आप किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, आप किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें। आप अपने दिमाग से ही आइडिया मत लगाएं कि ये व्यक्ति गलत है, लेकिन प्रियो आप अच्छे से कार्य करें, अच्छे से कार्य करें। हिमाचल क्रिश्चियन कम्युनिटी आप सबों को स्वागत करती है। हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए काम करेंगे। पाम संडे और इस पवित्र दिनों का प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। आइए मैं छोटी सी दुआ आपको करना चाहूँगा। प्रिय प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं,
आपकी तारीफ करते हैं आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, आज की बातों के लिए जो आपने हम लोगों को सिखाए है। और यीशु क्या इशारा करना चाहते हैं, यीशु क्या सिखाना चाहते हैं, एकता में आने के लिए, अपने लोगों का आदर करने के लिए, नम्रता के साथ, दीनता के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रभु आप हमें बताते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देखते हैं प्रभु इन्हें बहुत सारी आशीष दें, आशीष दें, आशीष दें और एकता में बढ़ते चले जाए ताकि मसीह समाज बलवंत होता जाए प्रभु। और होशाना के गीत का तरह विजय हमारी है, सचमुच विजय हमारी है और तू फिर से आने वाला है। धन्यवाद पिता, सारी आदर, सारी इज्जत और सारी महिमा आपको देते हैं। सबको तू आशीष कर और सारी प्रार्थना विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुन कबूल करे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू। आप सबों को प्रभु बहुत बहुत आशीष दे। मिलते हैं गुड फ्राइडे और ईस्टर के उपलक्ष्य में। धन्यवाद।